हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम रिवीजन कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट 2। एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं पार्ट 1 के नाम से, आप देख सकते हो। क्वेश्चन का टाइप है 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, तो हम 6 मार्क्स के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। रिवीजन डे 24, आज ये हमारी सेकंड लास्ट वीडियो है रिवीजन सीरीज की। कल एक वीडियो और बनाएंगे और उसके बाद अपनी रिवीजन सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। 25 वीडियोज में हमने कंप्लीट क्लास 12 का अकाउंट्स रिवाइज किया है, ठीक है। कोई भी क्वेरी है तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसकी पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो आप हमारी कम्युनिटी पोस्ट से ऑन यूट्यूब। डेली 2 से 3 एमसीक्यू मिलेंगे और एक हम आपको प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर दो। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ केके लिमिटेड एज एट 31 मार्च 15। बैलेंस शीट गिवन है और क्वेश्चन में करना है क्या, हमें प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन में गिवन है अपने पास शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कहां जाएगा अपने पास, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। रिजर्व एंड सरप्लस नोट्स गिवन है, नोट्स में इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट्स में देखते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग नोट्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये भी नोट्स में। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ये भी नोट है। इंटेंजिबल एसेट नोट गिवन है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 150 का था, कितना हो गया 2 लाख। मींस ये इंक्रीज कर रहा है 50,000 से, कहां जाएगा ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इन्वेंट्री नोट गिवन है, नोट्स में देखेंगे। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो जाएगा ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, ठीक है। उसके बाद नोट्स में गिवन है रिजर्व एंड सरप्लस। 1 लाख का लॉस था, अब कितने का है अपने पास प्रॉफिट, 4 लाख का। 1 लाख का लॉस था लेकिन अब प्रॉफिट है 4 लाख का, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो अपने पास प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा, 5 लाख रुपए का। कितने का आ जाएगा, 5 लाख का अपने पास प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो हम देखो कैसे करते हैं, 4 लाख माइनस करते हैं 1 लाख, लेकिन ये ऑलरेडी ही माइनस का है तो हम इसे क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, 5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद डिबेंचर्स हमने रिडीम कर दिए, 1 लाख के डिबेंचर्स रिडीम किए। अब क्वेश्चन ने गिवन है कि जो हमने डिबेंचर्स रिडीम किए वो कब किए, 31 मार्च 15 को रिडीम किए। मींस ईयर एंड के ऊपर हमने डिबेंचर्स रिडीम किए, तो जो इंटरेस्ट आएगा वो कंप्लीट 10 लाख के ऊपर आ जाएगा, 12%, कितना हो जाएगा 1,20,000, और साथ में कहां चला जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। बैंक ओवरड्राफ्ट हमने इंक्रीज कर लिया, रेज कर लिया, ये भी कहां जाएगा, फाइनेंसिंग में। प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पेड गिवन है तो इसका हम क्या बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे। मशीनरी एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, मशीनरी परचेज इन्वेस्टिंग में। और ये जो इंक्रीज हुआ अपने पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये कहां चला जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। गुडविल की वैल्यू डिक्रीज हुई, ये भी कहां जाएगा, ऑपरेटिंग में, राइट ऑफ हुआ है। स्टॉक इन ट्रेड अपने पास इंक्रीज हो रहा है, कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में प्रिपेयर करते हैं हम, क्या प्रिपेयर करना है हमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट for the year ending, for the year ended 31st March 15, 31st March 2015, ठीक है। फॉर्मेट में क्या क्या आ जाएगा अपने पास, फॉर्मेट में आ जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट। सबसे पहले लिखेंगे हम ए पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। इसमें आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और रेफर करेंगे हम नोट नंबर 1। क्या रेफर करेंगे, नोट नंबर 1। मैं यही सोल्व कर रहा हूं। नोट नंबर 1 के आइटम क्या क्या हो जाएंगे, 5 लाख का तो अपने पास क्या हो गया, प्रॉफिट, ठीक है। 5 लाख का हो गया प्रॉफिट, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पे पेड गिवन है तो हमें यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स का। अगर हम अकाउंट बना ले प्रोविजन फॉर टैक्स का तो क्या आ जाएगा अपने पास, बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स 1,80,000। चलो इसको अलग ही कर लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, बाय बैलेंस बीडी 180 एंड टू बैलेंस सीडी 1,40,000, 1,40,000। टैक्स पेड कितना ड्यूरिंग द ईयर, ये टैक्स पेड गिवन है 140 का, तो यहाँ लिख देंगे हम टू बैंक, कितनी पेमेंट कर दी हमने, 140 की पेमेंट कर दी। टोटल कितना हो जाएगा अपने पास, 2,80,000। 280 से माइनस कर देंगे 180, और बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास, 1 लाख। ये क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस,
इसका मतलब क्या हुआ अपने पास, इसका मतलब हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कितने का, 1 लाख का। तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा 1 लाख 5 लाख में, तो टोटल कितना हो गया अपने पास नोट नंबर 1 में प्रॉफिट 6 लाख रुपए का। ठीक है, तो कितना आ गया 5 लाख प्लस 1 लाख, कितना हो गया 6 लाख रुपए का, हो गया ये। उसके बाद हम एडजस्टमेंट करेंगे फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। सबसे पहले हम ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। क्या ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन। तो क्वेश्चन में देखो डेप्रिसिएशन कितना है, 4 लाख में से माइनस कर देंगे 2,02,000, कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन अपने पास, 1,98,000 का आ जाएगा डेप्रिसिएशन। तो ये एडजस्टमेंट हो गया अपने पास। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर था, कितना था, 1,20,000 का। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर था अपने पास 1,20,000 का। एंड अपने पास क्या आ जाएगा, गुडविल की वैल्यू राइट ऑफ हुई है, तो गुडविल को भी हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। गुडविल कितना अमोर्टाइज हुआ अपने पास, 60 माइनस 40, 20,000 की गुडविल राइट ऑफ हुई। ये तीनों आइटम है, इनको प्लस करेंगे, 198, 120 एंड 20,000, ये हो जाएगा 3,38,000, और टोटल कितना आ जाएगा अपने पास 9,38,000। ठीक है, अब लेस का कोई आइटम है नहीं यहाँ पे, कोई प्रॉफिट वगैरह इनकम वगैरह कुछ नहीं है। ये क्या हो जाएगा अपने पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट, एंड लेस करेंगे हम, इसी में कर लेता हूं मैं, यहाँ पे लेस करेंगे हम, क्या लेस करना है हमें, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। ठीक है, अब देखो स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यू अपने पास इंक्रीज हुई, एसेट बढ़ा है, तो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। कितना लेस करेंगे, 2,40,000 माइनस 90,000, ये आ जाएगा 1,24,000, हम क्या कर देंगे, लेस करेंगे। ठीक है, तो स्टॉक इन ट्रेड या फिर हम कह देंगे इन्वेंट्री हम लेस कर देंगे, कितना 1,24,000 हम लेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे कोई और आइटम तो नहीं है। यहाँ पे अपने पास करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री अपने पास हो गया, तो यही था बस अपने पास। तो अब यहाँ पे अमाउंट कितनी आ रही है, 938, कितना आ रहा है 938,000, माइनस कर देंगे 1,24,000 से, तो बैलेंस बच जाएगा अपने पास कितना, 8,14,000। इसे क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें से माइनस कर देंगे हम टैक्स पेड, तो टैक्स पेड कितना है क्वेश्चन में देखे तो 1,40,000 का टैक्स पे किया, तो अगर हम 1,40,000 का टैक्स पे कर दे तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास, बैलेंस बच जाएगा 6,74,000, 8,14,000 माइनस 140, ये आ जाएगा 6,74,000 का पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है। क्या रिकॉर्ड करेंगे हम इसको, हम इसे रिकॉर्ड कर देंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये तो होगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट। अब हम करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग हो गया, इन्वेस्टिंग करेंगे अब हम, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा देखो, मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हुई, कितनी इंक्रीज हुई, 24,06,000 माइनस 16,42,000, कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई, 7,64,000 मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हुई। तो लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी 7,64,000। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा ये, तो मशीनरी का एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद देखते कोई और एडजस्टमेंट अपने पास, हाँ एक ही है अपने पास, एसेट की वैल्यू, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अपने पास इंक्रीज हुई, यहाँ पे 150 से कितना हो गया 2 लाख, तो यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना 50,000। इसके अलावा चेक करो कोई और आइटम है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इंटेंजिबल एंड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सबका ट्रीटमेंट हो चुका है, रिजर्व एंड सरप्लस का भी हो गया। ठीक है, इसके अलावा कोई और आइटम नहीं है अपने पास इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, तो इन दोनों का टोटल करेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 8,14,000, लेकिन बैलेंस क्या आ रहा है, नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो क्या रिकॉर्ड करेंगे इसको, नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हम करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्रोविजन फॉर टैक्स हो चुका अपने पास, बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू इंक्रीज हुई, कितनी इंक्रीज हुई 2 लाख, तो हम लिख लेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट रेज्ड, कितना रेज कर लिया बैंक ओवरड्राफ्ट हमने 2 लाख का, पैसा आ रहा है पॉजिटिव रहेगा ये। उसके बाद डिबेंचर्स अपने पास रिडीम हुए,
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितने के डिबेंचर्स रिडीम कर दिए हमने, 1 लाख के हमने डिबेंचर्स रिडीम किए और इसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे किया था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कितना था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, 1,20,000। ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कर देंगे इसे हम, 1,20,000। ठीक है, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब शेयर कैपिटल की वैल्यू अपने पास इंक्रीज हुई, कितने से, 2 लाख से। शेयर कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज हुई तो यहां रिकॉर्ड करेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई, 2 लाख। ये आइटम हो गया अपने पास फाइनेंसिंग के, इनका टोटल करते हैं, कितना हो जाएगा अपने पास, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अपने पास नेगेटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 लाख पॉजिटिव प्लस 2 लाख पॉजिटिव माइनस 1 लाख एंड 1,20,000। तो बैलेंस कितना बचेगा अपने पास, 1,80,000 पॉजिटिव बैलेंस बचेगा। इसे क्या रिकॉर्ड कर लेंगे, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, और यहां पे हम टोटल कर लेते हैं, ऑपरेटिंग का टोटल कितना आ रहा था, 6,74,000। 674 में 180 जोड़ देंगे फाइनेंसिंग का और माइनस कर देंगे 814 इन्वेस्टिंग का, तो कितना हो जाएगा, 674 प्लस 180 माइनस 8,14,000, बैलेंस कितना बचेगा, 40,000 बैलेंस बचेगा। इस 40,000 बैलेंस को हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, इस 40,000 बैलेंस को हम रिकॉर्ड करेंगे नेट इंक्रीज, पॉजिटिव आ रहा है ना, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हम रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ, ओपनिंग बैलेंस किस किस का आएगा, देखो ओपनिंग बैलेंस आएगा करंट इन्वेस्टमेंट, हमने देखा था क्या क्या है, एक तो है करंट इन्वेस्टमेंट, एक है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कितना 120 एंड 120, करंट इन्वेस्टमेंट एंड कैश इक्विवेलेंट 120 एंड 120, 1,20,000 1,20,000 कितना हो गया, 2,40,000 और इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 2,80,000। अब ये जो टोटल है वो किसके इक्वल आना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट। तो कितना कितना बैलेंस है देखो, ये जो बैलेंस अपने पास है कितना है, 1 लाख और 1,80,000, 1 लाख एंड 1,80,000, 1 लाख एंड 1,80,000 और इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 280। तो ये अपना आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये अपने पास मैच कर गया तो यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां गिवन है इस क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मयूर लिमिटेड एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो शेयर कैपिटल की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई, कहा जाएगा फाइनेंसिंग में। रिजर्व एंड सरप्लस नोट है, नोट्स में देखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट्स में देखते हैं। ट्रेड पेबल नोट्स में देखेंगे, सॉरी ट्रेड पेबल नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है नोट्स में, वहां देखेंगे। ट्रेड पेबल की वैल्यू अपने पास क्या होगी, डिक्रीज हो रही है, कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट नोट्स में जाएगा। करंट इन्वेस्ट, इसमें कोई आइटम है नहीं यहाँ पे, इसको खाली छोड़ देंगे। इन्वेंट्री की वैल्यू अपने पास डिक्रीज हुई, कहाँ गया, ऑपरेटिंग। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू डिक्रीज हुई, कहाँ गया, ऑपरेटिंग। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्वेश्चन के एंड में। ठीक है, उसके बाद नोट्स में गिवन अपने पास जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो 4 लाख से कितना हो गया, 3 लाख हो गया, मीन्स अपने पास लॉस आ गया। 4 लाख माइनस क्या हो जाएगा, 3 लाख। कितने का लॉस हो गया अपने पास, 1 लाख का नुकसान हो गया। पहले प्रॉफिट था 4 लाख, अब है 3 लाख का, तो नुकसान कितने का हो रहा है, 1 लाख का। उसके बाद गिवन है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या हो गए अपने पास, हमने डिबेंचर्स इश्यू कर दिए 1 लाख के। डिबेंचर्स कब इश्यू किए हमने, डिबेंचर्स इश्यू किए 31 मार्च 2018 को, मतलब ईयर एंड पे। तो जो इंटरेस्ट आएगा वो कब आएगा, 3 लाख के ऊपर। 3 लाख का 9% कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 27,000। ठीक है, उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन है, लेकिन कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है प्रोविजन फॉर टैक्स के ऊपर। तो प्रीवियस ईयर का क्या मान लेंगे, पेड, और करंट ईयर का क्या मान लेंगे, प्रोविजन मेड। ठीक है, उसके बाद मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एडजस्टमेंट गिवन है, तो इनका क्या बनाएंगे, अकाउंट। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हुई तो ये कहां चला जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक है, तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 कर रहे हैं हम क्वेश्चन में और बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ओपनिंग वैल्यू कितनी है मशीनरी की, 2836, क्लोजिंग टू बैलेंस बीडी एंड बाय बैलेंस सीडी। 28 लाख एंड 36 लाख, 28 लाख एंड 36 लाख। ऐसे ही अपने पास क्या आ जाएगा,
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस BD ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो जाएगा अपने पास 5 लाख एंड 7 लाख 5 लाख एंड 7 लाख हो गया ये। उसके बाद ये हो गया अपने पास कंप्लीट। ड्यूरिंग द ईयर ए पीस ऑफ मशीनरी कोस्टिंग 4 लाख जिसकी कॉस्ट थी 4 लाख जिस पे हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया 73,000 इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया 73,000 का तो ये यहाँ आ जाएगा बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 73,000। उसके बाद ये बोल रहे 4 लाख की मशीनरी थी 73 का डेप्रिसिएशन बेच दिया 3/10 में तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे बाई बैंक 3,10,000 हो गया। अब 4 लाख की मशीनरी के ऊपर 73,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा 327। इसको सेल किया हमने 3,10,000 में तो अपने पास क्या आ गया लॉस आ गया कितने का 17,000 का लॉस आ रहा है तो क्या रिकॉर्ड करेंगे बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है ये कहाँ चला जाएगा ऑपरेटिंग में। अब हम कर लेते हैं टोटल। अगर टोटल करें तो ये आ जाएगा क्रेडिट साइड का 36 लाख प्लस ये हो जाएगा कंप्लीट 4 लाख ये हो जाएगा 40 लाख माइनस 28 लाख बैलेंस कितना बच गया अपने पास 12 लाख क्या हो जाएगा ये टू बैंक अकाउंट परचेज ऑफ मशीनरी बैलेंसिंग फिगर। ऐसे ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कर लेंगे हम। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर हम देखें तो कितना हो गया ये 7,73,000 7,73,000 से माइनस कर देंगे हम 5 लाख बैलेंस कितना बचेगा 273 ये क्या हो जाएगा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमने क्या कर लिया अपने पास ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। नोट नंबर 1 और प्रिपेयर कर लेते हैं। नोट नंबर 1 में क्या आ जाएगा अपने पास सबसे पहले तो लॉस आ जाएगा कितने का लॉस आ रहा है अपने पास 1 लाख का कैसे आ रहा है 3 लाख माइनस 4 लाख 1 लाख का लॉस आ रहा है 1 लाख का लॉस हो गया। इसके अंदर प्लस कर देंगे हम प्रोविजन फॉर टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना हो जाएगा 76,000 कितना मेड किया हमने 76 का तो 24,000 बैलेंस क्या हो गया नेगेटिव आ गया नेट लॉस क्या आ गया नेट लॉस। ठीक है इसे रिकॉर्ड करेंगे हम कहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट पे तो प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा अपने पास सबसे पहले तो लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड कौन सा साल हो जाएगा ये 31 मार्च 18 31 मार्च 2018 पर्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट हो जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट और एक कॉलम और बना लेते हैं। ए पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा अपने पास 24,000 लेकिन क्या आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है या फिर हम इसको लिख ले लॉस लिख लेंगे। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम नॉन ऑपरेटिंग आइटम के एडजस्टमेंट ऐड करेंगे इसके अंदर सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन सो डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी है 2,73,000 इस अकाउंट का काम खत्म हो गया 2,73,000। उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 17,000 लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना आ गया अपने पास 17,000 का लॉस आ गया। उसके बाद चेक करते हैं ये वाली एडजस्टमेंट भी गई। नेक्स्ट आइटम आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 27,000 कोई इनकम है नहीं क्वेश्चन में गिवन तो यही तीन आइटम है इन तीनों का कर लेंगे टोटल 2,73,000 17,000 एंड 27,000 ये आ गया अपने पास 3,17,000 3,17,000 माइनस हो जाएगा 24 से तो बैलेंस कितना बचेगा 2,93,000 और ये क्या आ जाएगा अपने पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट। ठीक है और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास लेस कर देंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। ठीक है देखो करंट एसेट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा अपने पास करंट एसेट लायबिलिटी में आएगा अपने पास इस पेज पे कुछ नहीं है यहाँ पे चलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू अपने पास क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है ट्रेड रिसीवेबल्स घट रहे हैं 20,000 से तो हम इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे ट्रेड रिसीवेबल्स को ऐड करेंगे 20,000 से। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल्स का ट्रीटमेंट हो गया। इन्वेंट्री की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है तो इसे भी हम ऐड कर देंगे 10,000 से।
इन्वेंट्री की वैल्यू को ऐड कर देंगे 10,000 से, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री हो गया, करंट एसेट में और कुछ नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये वर्किंग नोट में। ट्रेड पेबल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ट्रेड पेबल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितने से, 80,000 से वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इसे हम क्या कर देंगे, लेस करेंगे। ट्रेड पेबल को, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी घट माइनस होगी तो क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे उसको। सो ट्रेड पेबल्स की वैल्यू माइनस कर देंगे 80,000, तो नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे हम बाहर लिख देंगे 80,000 नेगेटिव। लास्ट पेज से अमाउंट लेके आते हैं, 30,000 ऐड हो जाएगा, तो इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास, 3,23,000। उसमें से माइनस कर देंगे हम 80,000, बैलेंस कितना बचा अपने पास, 2,43,000। अब इसमें से माइनस कर देंगे हम टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना बोल रखा है क्वेश्चन में, टैक्स पेड गिवन नहीं है तो इसे हम पेड मान लेंगे, कितना, 64,000। इस एडजस्टमेंट का काम भी हो गया, तो कितना हो जाएगा, 243 माइनस 64,000, ये आ जाएगा 1,79,000 पॉजिटिव आ रहा है। और इसे हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैश फ्रॉम, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। अब बी पार्ट सोल्व करेंगे हम, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा देखो, सबसे पहले तो आ जाएगा एसेट जो हमने सेल किया 3,10,000 का, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। कितने की मशीनरी सेल कर दी हमने, 3,10,000 की मशीनरी हमने सेल की, और परचेज कर ली थी हमने मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी जो बैलेंसिंग फिगर आया था वो कितना आया था अपने पास, 12 लाख। कितना बैलेंस आया था, 12 लाख, ये वाला। और इस अकाउंट का काम भी हो गया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या कोई और एडजस्टमेंट है अपने पास। एक एडजस्टमेंट है, गुडविल हमारे पास क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही है, कितनी, 1,10,000 से, तो परचेज ऑफ गुडविल रिकॉर्ड कर लेंगे। परचेज ऑफ गुडविल, कितने की गुडविल परचेज की हमने, 1,10,000, 1,10,000 की गुडविल हमने परचेज कर ली। अब ये दोनों टोटल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा अपने पास, 13,10,000 माइनस 3,10,000, बैलेंस नेगेटिव आ जाएगा अपने पास, कंप्लीट 10 लाख। 10 लाख नेगेटिव बैलेंस आ गया अपने पास। और क्या रिकॉर्ड कर देंगे हम इसको, नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब हम करेंगे सी पार्ट सोल्व, इसमें आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आ रहा है देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एक तो हमने डिबेंचर्स इशू किए थे, डिबेंचर्स इशू किए थे कितने के, 1 लाख के हमने डिबेंचर्स इशू किए। इशू ऑफ डिबेंचर्स, कितने के डिबेंचर्स इशू कर दिए हमने, 1 लाख के। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस कर देंगे, कितना था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, 27,000 था शायद, 27,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये हम लेस कर देंगे। उसके बाद इसका एडजस्टमेंट हो गया, ये एडजस्टमेंट भी हो चुकी है, ये हो चुका। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया, बोरिंग हो गई, रिजर्व एंड सरप्लस। एक बचा अपने पास शेयर कैपिटल, इंक्रीज हो रही है कितने से, 10 लाख से। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना, 10 लाख, ठीक है। इसके अलावा चेक करो क्या कोई और आइटम है, नहीं है। टोटल कर लेंगे हम, 10 लाख जमा 1 लाख, 11 लाख, 11 लाख माइनस, माइनस कर देंगे 27,000, कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास, 10,73,000 पॉजिटिव बैलेंस बचेगा। क्या हो जाएगा, नेट कैश फ्रॉम, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। अब हम तीनों एक्टिविटी का प्लस माइनस करेंगे, तो ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंसिंग प्लस, इन दोनों का प्लस कर लेंगे, 1073 प्लस 1,79,000, उससे माइनस कर देंगे हम 10 लाख, तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास, 2,52,000 का अपने पास पॉजिटिव बैलेंस बचेगा। और इसे क्या रिकॉर्ड करेंगे, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमने क्या किया, पार्ट ए प्लस बी प्लस सी कर दिया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि अपने पास 194, ओपनिंग बैलेंस कितना, 194, 1,94,000 इसमें ऐड कर देंगे। और ये बैलेंस कितना आ रहा है अपने पास, 4,46,000, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के। तो चेक करते हैं क्या ये क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल है, ये क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल है, तो ये अपना आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया।
अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। यहां गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अशोक लिमिटेड प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या करना है, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो यहां देखो, शेयर कैपिटल की वैल्यू अपने पास इंक्रीज हुई, कहां जाएगा, फाइनेंसिंग में। रिजर्व एंड सरप्लस में नोट गिवन नहीं है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये अपने पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का, 75,000 का। ये कहां चला जाएगा, नोट नंबर 1 में, 75,000 का प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट है, वहीं देखेंगे। ट्रेड पेबल की वैल्यू अपने पास डिक्रीज हुई, कहां जाएगा, ऑपरेटिंग में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट्स में देखते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नोट्स में, इंटेंजिबल नोट्स में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अपने पास इंक्रीज हो गई, ये कहां चला जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेंट्री की वैल्यू इंक्रीज हुई, ऑपरेटिंग। ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, ऑपरेटिंग। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्वेश्चन के एंड में। ठीक है, अब आगे की बने, जो डिबेंचर्स है अपने पास, वो थे अपने पास 1 लाख के। अब कितने हैं, 0 डिबेंचर्स है, मतलब डिबेंचर्स हमने रिडीम कर दिए, डिबेंचर्स रिडीम कर दिए, फाइनेंसिंग में जाएगा। और लोन हमने रेज कर लिया, लोन हमने रेज किया, ये भी कहां जाएगा, फाइनेंसिंग में। ठीक है, अब जो डिबेंचर्स रिडीम हुए उसकी डेट देखो, क्या क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ गिवन है प्रपोज डिविडेंड। करंट ईयर का तो हमें कुछ करना नहीं है, प्रपोज डिविडेंड का, इस वाले का, तो ये वाला लेके चलेंगे 7.5%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 7500 पेड टुवर्ड्स दिस लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर गिवन है, डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी। तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि डिबेंचर्स हमने कब रिडीम किए। तो हम कंप्लीट 1 लाख के ऊपर 10% अगर इंटरेस्ट मान ले, तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, ये 10,000 का। ठीक है, और अगर आप मान लो कि ये जो डिबेंचर्स है ये हमने रिडीम की ईयर के स्टार्टिंग में, तो इसकी फिर हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी, हम सिर्फ एक नोट लिख देंगे क्वेश्चन के एंड में कि जो डिबेंचर्स रिडीम किए वो हमने कब किए, इन द ईयर स्टार्टिंग, मतलब 31 मार्च 2021 को हमने डिबेंचर्स रिडीम किए। तो इंटरेस्ट हमें लेके नहीं चलना, अब ये आपके ऊपर, आप कैसे करते हो। ठीक है, तो मैं लेके चल रहा हूँ कि हमने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया ईयर के स्टार्टिंग में, इंटरेस्ट का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। उसके बाद आ गया बैंक लोन, प्रोविजन फॉर टैक्स, इसकी एडजस्टमेंट गिवन है यहाँ पे। प्रोविजन फॉर टैक्स देखो, एडजस्टमेंट नहीं है। अच्छा, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना गिवन है, 7500 पेड टुवर्ड्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो मतलब इसकी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। तो हमें क्या करना है फिर, इसका अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो प्रीवियस ईयर का वो क्या हो जाएगा अपने पास, प्रोविजन। जो करंट ईयर का वो तो हो गया प्रोविजन मेड, और प्रीवियस ईयर का क्या हो जाएगा, टैक्स पेड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है, वो देखते हैं कैसे करना है। अब हमें गुडविल की वैल्यू अपने पास डिक्रीज होगी, कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस, ये हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्लियर है, उसके बाद क्वेश्चन में बोल दिया प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर 7.5%। इनकम टैक्स जो हमने पे किया उसके अंदर 7500 डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का है। तो टैक्स कितना पे किया हमने, 47,500 माइनस 7,500, कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास, 40,000। तो टैक्स पेड कितना हो गया अपने पास, 40,000। लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू 75,000 थी, उसको हमने बेच दिया एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। और डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 10%। तो अगर हम प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू देखें तो कितनी है, 2 लाख, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 1,80,000। 2 लाख का 10% डेप्रिसिएशन 20,000। तो ये जो वैल्यू कम हुई 20,000, ये किसकी कम हो रही है, डेप्रिसिएशन की। तो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ किसका अकाउंट बनाना है, लैंड एंड बिल्डिंग का। सो वर्किंग नोट नंबर 1 हम बना रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट। टू बैलेंस बीडी एंड बाय बैलेंस सीडी। तो बैलेंस बीडी में कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया अपने पास कितने का, 4 लाख एंड 3,25,000। 4 लाख एंड 3,25,000, ये हो गया। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन में देखें, लैंड बिल्डिंग हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू 75,000 की थी, उसको हमने 10% प्रॉफिट पे बेच दिया। 75,000 का 10% प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 7,500। तो 75,000 की वैल्यू के आइटम को हमने 7,500 प्रॉफिट में बेचा, तो मीन सेल कितने में किया हमने उसको, 82,500 में। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास बाई बैंक 82,500। एंड यहाँ क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग कितना हो गया अपने पास, 7,500। टोटल करते हैं, और टोटल कितना आ रहा है अपने पास यहाँ पे, 4,75,000, और इसका टोटल कितना आ रहा है, 325 प्लस 82,500, कितना आएगा ये, 4,07,500। और ये भी कितना आ रहा है अपने पास टोटल, 4,07,500, 7,500 है ये, ना कि 1000। ठीक है,
तो लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट अपने पास कंप्लीट हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो चुका अपने पास। अब हमें क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा अपने पास, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर, कौन से साल के लिए है ये, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या रिकॉर्ड करना है, सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे ए पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके लिए हम रेफर करेंगे नोट नंबर 1। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा, देखो प्रॉफिट कितना हो गया अपने पास 375 माइनस 3 लाख, 3,75,000 माइनस 3 लाख, कितनी वैल्यू हो गई अपने पास 75,000। इसके अंदर प्लस कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना मेड किया हमने, ये हो जाएगा अपने पास 47,500, 47,500 का हमने टैक्स मेड किया। तो इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 75,000 प्लस 47,500 कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 1,22,500। और साथ में हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, प्रोपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर जो कि गिवन है 7.5%। प्रोपोज डिविडेंड कितना हो जाएगा अपने पास, 5 लाख का 7.5% कितना आ जाएगा अपने पास 37,500। इसको ऐड कर देंगे प्रोपोज डिविडेंड को भी, ये हो गया प्रोपोज डिविडेंड, ये हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये अमाउंट आ जाएगी 1,60,000 अमाउंट आ जाएगी किसकी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। ठीक है, जो टैक्स पेड था अपने पास वो कितना हो गया 40,000 था, यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे कितनी अमाउंट लिख दी हमने, 1,60,000 की प्रोविजन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। उसके बाद अब करेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन, प्लस करेंगे हम डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन था यहाँ पे 20,000 तक, किसके ऊपर, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। तो डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे 20,000 प्लस करेंगे हम प्लांट एंड मशीनरी की एडजस्टमेंट होगी। डिबेंचर्स का इंटरेस्ट हम लेके नहीं चल रहे, डिबेंचर का इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा अपने पास। उसके बाद एक प्रॉफिट गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉफिट कितने 7500, इसे हम क्या करेंगे लेस करेंगे, प्रॉफिट को हम लेस कर देंगे, प्रॉफिट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग की सेल के ऊपर 7500 लेस हो जाएगा। ठीक है 7500। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, गुडविल की वैल्यू कम हो रही है अपने पास, कितने से कम हो रही है 10,000 से। तो गुडविल की वैल्यू जो कम हुई उसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, गुडविल अमोर्टाइज्ड 10,000। इसके अलावा चेक करो क्या कोई और आइटम है, डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट हो चुका, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है नहीं, और कोई आइटम है नहीं। तो ये हो जाएगा अपने पास प्लस 30,000 माइनस 7,500। तो कितना आ जाएगा अपने पास अमाउंट, ये अमाउंट आ जाएगी 1,82,500। ठीक है, अब हम करेंगे ये अमाउंट क्या है अपने पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इस अमाउंट के अंदर हमें क्या करना है, ये जो अमाउंट आई 1,82,500, इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट, एंड माइनस करेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। ठीक है, देखो करंट एसेट लायबिलिटीज में क्या क्या अपने पास, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू क्या होगी अपने पास, इंक्रीज हो रही है 25,000 से, तो इसे हम क्या करेंगे लेस करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स को 25,000 लेस कर दिया हमने 25,000। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा इन्वेंट्री की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो इसे भी हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे, इन्वेंट्री की वैल्यू को भी लेस कर देंगे 40,000 से। इन्वेंट्री गया, ट्रेड रिसीवेबल्स गया। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन का ट्रीटमेंट, इसमें सिर्फ एक ही आइटम था, वहीं देखेंगे। अब ट्रेड पेबल्स की वैल्यू भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कितने से 5,000 से, तो ये भी लेस हो जाएगा 5,000 से ट्रेड पेबल। ठीक है, तो टोटल कितनी वैल्यू आ गई अपने पास 70,000 लेस हो जाएगा। तो कितना बैलेंस बचेगा अपने पास 182 माइनस 500 माइनस 70,000, ये बैलेंस बचेगा 1,12,500, 1,12,500 बैलेंस बचेगा। इसमें से माइनस कर देंगे हम, क्या माइनस करेंगे, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। कितना टैक्स पे किया हमने, हमने जो टैक्स पे किया वो प्रीवियस ईयर का लेके चलेंगे 40,000, 40,000 का टैक्स पेड है।
40,000 माइनस एक एडजस्टमेंट गिवन है डीडीटी के नाम से, ये जो टैक्स पे किया इसमें 7500 डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, तो इसे हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो टैक्स पेड कितना हो जाएगा अपने पास 32,500। सो 1,12,500 से 32,500 माइनस करेंगे तो कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास 80,000 बैलेंस बचेगा। और इस 80,000 के बैलेंस को क्या रिकॉर्ड कर देंगे हम, पॉजिटिव आ रहा है तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। अब हमें क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है बी पार्ट, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा देखो, एक तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग सेल कर दी 82,500 की, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 82,500। इसके अलावा चेक करो क्या कोई और आइटम है, तो इस अकाउंट का काम तो हो चुका कंप्लीट अपना। लैंड एंड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट हो गया अपने, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी अपने पास, ये हमने अभी अकाउंट में कर लिया, ये सोल्व। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर सिर्फ डेप्रिसिएशन था, ये भी गया। गुडविल परचेज हमने की नहीं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अपने पास इंक्रीज होगी 3 लाख से, मींस हमने परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कर दिया यहाँ पे। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का होगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का, तो इसे हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, नेगेटिव रिकॉर्ड करेंगे। तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास, ये बैलेंस बच जाएगा 2,17,500। और ये क्या आ रहा है, नेगेटिव बैलेंस। क्या रिकॉर्ड करेंगे, नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब सी पार्ट, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले तो अपने पास आ जाएगा, हमने शेयर्स इशू किए 2,50,000 के, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2,50,000। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास शेयर कैपिटल गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो चुका ट्रीटमेंट इसका। लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग नोट्स में ही देख लेंगे, हटा दो इसको यहाँ से। ट्रेड पेबल गया, सब कुछ गया, हो चुका है इनका ट्रीटमेंट। सिर्फ एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बचा बैलेंस शीट में। डिबेंचर्स हमने रिडीम किए 1 लाख के, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हमने 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स रिडीम कर दिए, ठीक है। और हमने लोन लिया था कितनी अमाउंट का, 50,000 का हमने लोन लिया है। बैंक लोन आ गया 50,000 का, बैंक लोन रेज्ड 50,000 का लोन हमने रेज कर लिया, ठीक है। इसके अलावा अपने पास क्या आएगा, ये हो चुका अपने पास। अपने पास आ जाएगा प्रोपोज डिविडेंड जो 7.5% जो हमने कैलकुलेट किया था, कितना था प्रोपोज डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड आ रहा था 37,500, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे। प्रोपोज डिविडेंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड के नाम से कर देंगे इसको 37,500, ये आ गया। उसके अलावा चेक करो क्या आइटम है अपने पास, एक डीडीटी है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है 7,500। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की पेमेंट कर दी हमने 7,500 की। इसके अलावा चेक करो और तो कोई आइटम हमें दिख नहीं रहा, तो यही हो गया अपने पास फाइनेंसिंग। अब टोटल करते हैं 250 प्लस 50 3 लाख, 3 लाख में से माइनस कर देंगे हम 1,37,500 एंड 7,500, ये आ जाएगा अपने पास 1,55,000। पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है तो इसे क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटी का प्लस माइनस करते हैं। ऑपरेटिंग कितना 80,000 पॉजिटिव है, इसमें प्लस कर देंगे हम 155 फाइनेंसिंग का, और लेस कर देंगे 2,17,500 अपने पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो बैलेंस कितना बच जाएगा 17,500 पॉजिटिव बैलेंस बचेगा। क्या रिकॉर्ड कर देंगे, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। अब हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या है अपने पास, कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा अपने पास 170। कैश इन हैंड एंड बैंक मैं एक साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ 170, तो टोटल कितना आ गया अपने पास 187,500। ये किसके इक्वल आना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन में कितना गिवन है 187,500, और अपना आंसर भी कितना आ रहा है 187,500। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था जो कि करेक्ट है, ठीक है।
तो 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हमने अभी तक। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, बस आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। हमें क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। शेयर्स अपने पास इंक्रीज हुए 1 लाख से, कहा जाएगा फाइनेंसिंग में, यहाँ नोट गिवन है। लॉन्ग टर्म बोरिंग अपने पास क्या होगी, डिक्रीज हो रही है, तो ये भी कहा जाएगा फाइनेंसिंग में। उसके बाद है शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये भी कहा जाएगा फाइनेंसिंग में, ये अपने पास डिक्रीज हो रही है तो करंट लायबिलिटी, लेकिन बोरिंग कहा जाती है अपने पास फाइनेंसिंग में। ट्रेड पेबल की वैल्यू डिक्रीज हुई, कहा जाएगा ऑपरेटिंग में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट से देखते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नोट गिवन है, इंटेंजिबल एसेट नोट गिवन है। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अपने पास कितनी है, इंक्रीज हो रहा है, कहा जाएगा इन्वेस्टिंग में। इन्वेंट्रीज की वैल्यू ऑपरेटिंग, ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्वेश्चन के एंड। अब जो नोट्स गिवन है उसमें गिवन है रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू इंक्रीज हुई 50,000 से 1 लाख माइनस 50,000, 50,000 से वैल्यू इंक्रीज हुई है। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है और टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा, P&L का आइटम है, ये पेड नहीं है, मेड है, ये ध्यान रखना। उसके बाद गिवन है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है अपने पास, वैसे भी अमाउंट सेम है, तो इसका तो हमें कोई एडजस्टमेंट करना ही नहीं है, इसे तो हटा ही दो। इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई, कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। लेकिन हाँ, एक एडजस्टमेंट यहाँ दिख रही है हमें, हमने एक बिल्डिंग परचेज कर ली और एक ओल्ड बिल्डिंग यहाँ पे है, तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा भाई, इसका हटा नहीं सकते इसको, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसका अकाउंट बनेगा, तो पहले इसी का अकाउंट बनाते हैं। प्रपोज डिविडेंड अपने पास प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का है, तो करंट ईयर वाला तो हटा ही दो, कुछ नहीं करना, हमें प्रीवियस ईयर का लेके चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे। बिल्डिंग अकाउंट ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू सेम है, टू बैलेंस BD 3 लाख एंड बाई बैलेंस CD 3 लाख। ठीक है, दोनों वैल्यू हमने रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद बिल्डिंग हमने परचेज की 37,500 की, तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे टू बैंक अकाउंट, जो बिल्डिंग हमने परचेज की कितने की, 37,500 की बिल्डिंग हमने परचेज की। एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसकी बुक वैल्यू थी 31,500, उसको बेच दिया हमने एट ए लॉस ऑफ 2,500। बुक वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 31,500, बेचा कितने में, 2,500 के लॉस में, तो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे बाय लॉस ऑन सेल, कितने का, 2,500 का हमें लॉस हुआ। तो हमने उसको बेचा कितने में होगा, 31,500 माइनस 2,500, तो कितने में सेल किया होगा हमने उसको, ये हमने सेल किया होगा 29,000 में हमने इसकी सेल की होगी, तो हम रिकॉर्ड कर ले बाय सेल 29,000 में हमने सेल किया। ये आइटम थे, अब हम अकाउंट को मैच करते हैं, तो ये टोटल आ रहा है अपने पास 3,37,500, 3,37,500, उसमें से माइनस कर देंगे हम 3 लाख माइनस 3,75,000, 3,37,500 माइनस 3 लाख माइनस 29,000 एंड 2,500, तो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है अपने पास, 6,000 बैलेंस आ रहा है, और क्या रिकॉर्ड कर लेंगे हम इसको, डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग फिगर, ये कहाँ चला जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद क्वेश्चन में हमें प्रिपेयर करना है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बाय बैलेंस BD एंड टू बैलेंस CD। ब्रोड डाउन बैलेंस कितना है, 20,000, और ये बैलेंस कितना है, 35,000, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं 20,000 एंड 35,000, और प्रोविजन प्रोवाइडेड कितना है क्वेश्चन में, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये गिवन है 40,000 का, तो टोटल कितना हो गया अपने पास 60,000, 60,000 से माइनस कर देंगे 35,000, बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास 25,000, इसे क्या रिकॉर्ड कर देंगे टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर टैक्स पेड, क्या आ जाएगा, ये टैक्स पेड। ठीक है, अब यहीं पे हम प्रिपेयर कर लेते हैं नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में क्या आएगा, सबसे पहले तो सरप्लस कितने का, 50,000 का हो गया सरप्लस। ठीक है, सरप्लस हो गया, प्लस करेंगे प्रोविजन मेड फॉर टैक्स कितना अपने पास, 40,000 का, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्रोपोज डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड कितना है, 30,000 का प्रोपोज डिविडेंड है, इसे भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे प्रोपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, तो अपने पास टोटल अमाउंट कितनी होगी नोट नंबर 1 में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा, 1,20,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। अब हम प्रिपेयर करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ए कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है अपने पास? 1,20,000। ये रिकॉर्ड कर लिया हमने। अब हम रिकॉर्ड करते हैं डेप्रिसिएशन 6,000, लॉस 2,500, प्लस करेंगे हम डेप्रिसिएशन, यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। डेप्रिसिएशन 6,000, लॉस कितने का था अपने पास? लॉस था 2,500 का। दो आइटम हो गए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा क्या आएगा देखो, इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू क्या हो रही है अपने पास? डिक्रीज हो रही है, तो ये किया आ जाएगा। पेटेंट्स की वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई? 2,500। पेटेंट्स राइट ऑफ हुए अपने पास, अमोर्टाइज हुए 2,500 से। इसके अलावा कोई और आइटम? पेटेंट्स का ट्रीटमेंट हो गया। बिल्डिंग का ट्रीटमेंट हम अकाउंट से देखेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स भी अकाउंट से देखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस हो चुका, ये एडजस्टमेंट हो गई, ये भी हो गया, ये भी हो चुका, प्रोपोज डिविडेंड का भी हो गया। ठीक है, अब चेक करो क्या कोई और आइटम है यहाँ पे? कुछ नहीं है, तो टोटल कर लो कितना आ जाएगा अपने पास? 11,000। और ये टोटल कितना हो गया? 1,31,000। ये क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट, और लेस कर देंगे हम डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। ठीक है, देखो अब अपने पास आइटम क्या है? सबसे पहले तो ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल की वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई? 7,500 से। सो ट्रेड पेबल की वैल्यू डिक्रीज हुई, लेस कर देंगे 7,500 हम। उसके बाद नेक्स्ट, ट्रेड पेबल का ट्रीटमेंट हो गया। इन्वेंट्री की वैल्यू क्या हुई अपने पास? इंक्रीज, तो ये भी लेस हो जाएगा, इन्वेंट्री भी लेस हो जाएगा 2,500 से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास ट्रेड रिसीवेबल्स, ये भी अपने पास इंक्रीज हुआ, तो ये भी लेस हो जाएगा 37,500 से। तो तीनों ही आइटम लेस के आ गए अपने पास। ट्रेड रिसीवेबल्स भी लेस हो जाएगा 37,500 से। तो तीनों का टोटल कर लो कितना हो जाएगा? 37,500, 7,500 एंड 2,500, ये आ जाएगा 47,500। इस 47,500 से माइनस कर, 131 से 47,500 माइनस कर लेंगे हम, तो कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास? 83,500। कितना बैलेंस बच रहा है अपने पास? 83,500 का बैलेंस बच रहा है। ये जो 83,500 का बैलेंस है, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं और क्या रिकॉर्ड कर लेंगे इसको हम 83,500 को? नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें से माइनस कर देंगे हम टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना है? टैक्स पेड हमने क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था 25,000 का टैक्स पेड है, ये हम लेस कर देंगे और बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास? ये बैलेंस बच जाएगा 58,500, पॉजिटिव बैलेंस है, और इसे हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब बी पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैलकुलेट करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा देखो, एक तो सेल कर दिया हमने बिल्डिंग, और एक बिल्डिंग हमने परचेज कर लिया, तो रिकॉर्ड करेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग 29,000 एंड परचेज ऑफ बिल्डिंग कितने का था अपने पास? परचेज ऑफ बिल्डिंग था 37,500 का, ये नेगेटिव हो गया। 37,500 लॉस डेप्रिसिएशन, ये कंप्लीट हो चुका रिकॉर्ड, ये वाला भी कंप्लीट रिकॉर्ड हो गया अपने पास। अब यहाँ देखो, एक इन्वेस्टमेंट हमने परचेज की 37,500 की, इन्वेस्टमेंट हमने परचेज की, तो इसे भी रिकॉर्ड कर लेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 37,500। तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास? 37,500 प्लस 37,500, उसमें से माइनस कर देंगे हम 29,000, तो बैलेंस बच जाएगा 46,000। और ये क्या आ रहा है? पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है। इन तीनों आइटम को उठा के यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, नेट कैश फ्रॉम, नेट कैश सॉरी यूज्ड इन, नेगेटिव आ रहा है ना 46,000, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हम सी पार्ट करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैलकुलेट करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आ रहा है देखो, प्रोपोज डिविडेंड 30,000 का, इसे ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्रोपोज डिविडेंड जो हमने पे किया, कितने का प्रोपोज डिविडेंड पे किया हमने? 30,000 का प्रोपोज डिविडेंड पे किया, रिकॉर्ड करेंगे, नेगेटिव आइटम है ये। उसके बाद प्रोपोज डिविडेंड के बाद क्या आ जाएगा? ये एडजस्टमेंट होगी कंप्लीट, टैक्स हो चुका, बिल्डिंग ये हो गया, सारा हो चुका ये।
लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या होगी अपने पास, लेस हुई, 50,000 की पेमेंट कर दी हमने, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, कितने की लॉन्ग टर्म बोरिंग पे कर दी हमने, 50,000 की। ऐसी एक शॉर्ट टर्म बोरिंग भी थी, उसके ऊपर एडजस्टमेंट थी। शॉर्ट टर्म बोरिंग के ऊपर क्या एडजस्टमेंट थी अपने पास, ये रहा, 5,000 की हमने पेमेंट कर दी शॉर्ट टर्म बोरिंग की, पेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग कितने की पेमेंट कर दी हमने यहाँ पे, 5,000 की। तो तीनों ही नेगेटिव आए अभी तक। और शेयर्स हमने इशू कर दिए 1 लाख के, शेयर्स हमने इशू किए कितने के, 1 लाख के, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 1 लाख, ये आ गया पॉजिटिव। सो 1 लाख में से ये तीनों माइनस कर देंगे हम, कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास, 15,000 बैलेंस बच जाएगा। क्या रिकॉर्ड करेंगे हम, कैश फ्लो फ्रॉम, पॉजिटिव आ रहा है, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटी का टोटल करते हैं, 58,500 प्लस 15,000, 58,500 प्लस 15,000 माइनस कितना करेंगे इन्वेस्टिंग का, 46,000। तो कितना बैलेंस बचा अपने पास, 27,500। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, क्या रिकॉर्ड करेंगे, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब ऐड करेंगे इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग बैलेंस कितना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, चेक करो। ओपनिंग बैलेंस है 15,000, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम 15,000, टोटल कितना हो जाएगा अपने पास, 42,500। और ये किसके इक्वल आना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, 42,500। तो ये हो गया अपना आंसर, और ये हो गया हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक वीडियो और रखेंगे, उस वीडियो में हम क्या करेंगे, अपने पास रिवीजन करेंगे एनालिसिस वाले फर्स्ट बुक का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले का। ठीक है, उसमें से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसका रिवीजन और बचा, वो और कर लेते हैं, फिर अपने पास रिवीजन हो गया कंप्लीट। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।